अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस ड्रेस की कटिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में शेयर की थी और इसकी स्टिचिंग आज मेरे ख़्याल में यूट्यूब के करियर में अभी तक ये मेरी लंबी तरीन वीडियो जाने वाली है। इसमें मैंने इसको एडिट करने की कोशिश की तो वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रही थी। मैं क्या चलो एक एक चीज़ तानू दास्ता। सबसे पहला टास्क मेरे पास यहाँ पे नलकी मैच करने का था, क्योंकि मैंने शायद इसके साथ की नलकी मंगवाई नहीं है, मंगवाई है तो फिर वही बात होती है, उस जैसा कोई और ड्रेस होता है तो स्टिच हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ नाखून पे मेरे चोट लगी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई है। चले इस दौरान ये भी फ़ायदा हो गया, वरना वो दूर से ऐसे ही लगता था कि नाखूनों में मैल जमी हुई है, हालांकि वो थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन या फिर वो नाखून के अंदर चोट लग जाती है ना, तो वैसा कुछ था। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने ट्राउज़र्स को स्टिच करना है। अच्छा, इसकी कटिंग कहाँ है, इससे पहले वाली वीडियो में इसी चैनल के ऊपर मौजूद होगी, तो जिन्होंने वो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब चूँकि मैंने यहाँ पे कढ़ाई वाले कपड़े का इंतखाब किया था तो उसमें हमारे पास बॉर्डर में 2.5 इंच के करीब फैब्रिक एक्स्ट्रा मिल गया था, तो मैंने उसी को यहाँ पे ऐसा पलटा जितना बना डबल फोल्ड कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े भी लगा सकते थे, लेकिन जब एक चीज़ मौजूद है तो फिर हम उसी को ही लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ थी कि हम लोगों ने इस ट्राउज़र्स की कटिंग ऐसे की है कि साइड की फ़िटिंग नहीं रखनी है। आखिर में देखिएगा इसका लुक बड़ा अच्छा आने वाला है। तो अब हमने ये जो 2 टाइम्स फोल्डिंग की थी उसको 1 टाइम इस तरह ओपन कर लेना है और कोशिश ये करनी है कि हम लोगों ने इसकी जो इन सीम की सिलाई लगानी है वो इस तरीके से कि वो गुम हो जाए, क्योंकि देखें हम लोगों ने जब लूज़ बॉटम बनाने हैं या पाइंचा लूज़ रखना है तो ये वाली सिलाई कहीं ना कहीं उठते बैठते दिखती है। और वैसे भी ना मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा दी जाती है और फिर बाद में जब कपड़े धुलते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि सीने से लेके पहनने के बाद जो वॉश होता है उस तक के प्रोसेस पे मेरी नज़र होती है कि कहाँ से धागे लटक के बाहर आ सकते हैं। हर एक बार ओवरलॉक की सहूलत नहीं होती, तो उससे बचने के लिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, जो इन सीम की सिलाई हम लोगों ने लगानी है वो थोड़ी सी स्ट्रेच करके, क्योंकि इसकी हमने कटिंग उरेप की हुई है, तो उरेप पे आप एकदम से स्ट्रेट खड़ी सिलाई लगा ही नहीं सकते ना। तो अब चलते हैं इसकी हम लोग इन सीम की सिलाई करते हैं। अच्छा, जो एक पाइंचे पे काम करना है ना, ऑफ कैमरा मैंने वही दूसरे पाइंचे पे भी काम कर लिया है। देख लो जी, मैं पक्कियाँ करके उतारता जी। यहीं के यहीं मैं आपको इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। एक आदत अपनी बना लें, धागे साथ साथ कट करने हैं। अच्छा जी, ए देखो इस तरह इन्हें फ़ोल्ड होना है तो इस तरह पलटे जाना है। अच्छा, इसको ना मैं नीचे कपड़ा रख के एप्लिक भी करवा सकती थी, लेकिन आपको पता है आजकल टेलर्स के पास टाइम ही कहाँ होगा तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला हिस्सा जो हमारी इन सीम की सिलाई है उसको मैंने एक क्रीज़ बना के और पाइंचा फोल्डिंग को इस तरह दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया और इसको आयरन करके अभी तो आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें डबल साइडेड टेप लगा दिया है, क्योंकि ये तकरीबन 13 इंचेस वाइड पाइंचा बना है। और अगर मैं इसको तुरपाई करने बैठती है तो कॉटन कभी किधर खिसकता है कभी किधर खिसकता है, तो इससे एक तो स्टेबिलिटी आ जाती है, दूसरा थोड़ा सा स्टर्डी हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, ऐसे लगता है कि हमने थोड़ा सा कुछ स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है। और तीसरी एक और चीज़ हो जाती है कि तुरपाई करने में आसानी होती है। इस दफ़ा मैंने इस सूट पे 7 तुरपाइयाँ की हैं। मैंने अहद किया है कि 2025 में जो सूट 7 सीना है उसकी तुरपाइयाँ साथ करनी है। चलो जी, यहाँ तक ये काम हो जाता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ वाज़े करना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे अक्सर पाइंचे के ऊपर देखा है कि या तो फोल्ड किया हुआ कपड़े में खिंचाव आ जाता है या फिर हमारा जो ऊपर वाला ट्राउज़र का मेन फैब्रिक है उसमें खिंचाव आ जाता है, तो अजीब सी चौड़ाई के रुख पे चुन्नटें पड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह करेंगी ना तो फिर मेरा ख्याल है कि आप ओवरकम कर सकती हैं वो इशू। अच्छा, जो सिलाई है ना हम लोगों ने इन सीम की लगाई उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करके प्रेस कर लिया, सीधा किया है, और यहाँ पे जिस रुख पे हमारी सिलाई जा रही होती है ना उसी रुख पे हमने ऊपर की तरफ भी रख के और हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा यूँ स्ट्रेच करना होता है। मैंने वही वाली बात कि मैं कंपेयर करके बता रही हूँ कि जो अक्सर मुझे मिलते हैं कपड़े, अब मुझे नहीं पता जितने मुझे नज़र आए, इसमें ये जो सिलाई होती है भले वो शर्ट की साइड की फ़िटिंग की हो, बाजू की साइड की जो फ़िटिंग होती है उसमें ये कपड़ा ना कहीं दबा होता है, ऊपर से दबा के इस्त्री कर देते हैं, तो वो फिर पहने हुए भी लगता है कि वाह वाह जी किसी अनाड़ी ने काम किया।
है। अब जब हमने इसको कटिंग की थी तो हम लोगों ने बैक का पल्ला चौड़ा काटा था, फ्रंट का छोटा काटा था चौड़ाई में, है ना। तो देखिए अब इतना फ़र्क आ गया। अब हमने इसको इस तरीके से आयरन कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे पाइंचे को हम लोगों ने बना लेना है। और ये दोनों बन गए थे। अब हमने दोनों सीधे कर लिए थे और अब दोनों को मिला के आसन की सिलाई लगाएंगे। कोशिश ये किया करें कि आप इन सीम आउट सीम यानी बाहर की सिलाई जो ट्राउज़र की होती है वो लगानी है। पाइंचा तैयार करना है, पाइंचा तैयार कर लें और इन सीम जो ये म्यानी की सिलाई कहते हैं जिसे वो लगा लें, फिर आसन जोड़ें ना, तो ट्राउज़र में हल्कापन रहता है। यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था क्योंकि इससे इतना कोई काम नहीं होता कि हमने आसन से मिला के आसन को यानी कि वो जो सिलाइयाँ होती हैं काम करना होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये कोई 10 इंच की बुकरम लिया और सिर्फ वही बुकरम है जो हमारे पास लेडीज़ नेकलाइन में इस्तेमाल होती है। और इलास्टिक मैंने रखी है 17.5 इंच। मैं जो कमर की फ़िटिंग बता रही हूँ ना आपको, वो है मेरे पास 32 इंचेस। उसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से देखनी होती है। जैसे कि अगर किसी की कमर गोलाई में जिस्म से नापना है 32 इंच है तो आप 28 इंच की इलास्टिक लेंगे। अब 28 इंच की इलास्टिक नहीं लगानी, फ्रंट की तरफ बेल्ट लगानी, तो उसमें से 10 इंच आप ये बुकरम निकाल लो और बाकी जितना बचा, जैसे कि 28 इंच था ना ये तैयार चाहिए, तो मुझे 10 इंच की बुकरम मैंने निकाली तो 18 इंच बचा है। तो 18 में से मैंने, ये डिपेंड करता है इलास्टिक में कितनी इलास्टिसिटी है। अगर तो इलास्टिक थोड़ी सी स्टबर्न किस्म की है ना, सख्त किस्म की है, तो थोड़ा सा लंबा काट लें, थोड़ा छोटा काट लें। कोई हतमी मैं नहीं कहूँगी, हर एक के पास डिफरेंट इलास्टिक्स आती हैं। अच्छा, ये जो बुकरम मैंने काटी है ये इलास्टिक की हाइट ही की थी और इसको मैंने जो 2.5 इंच का मार्जिन ऊपर फोल्डिंग का रखना होता है उसको छोड़ के 10.5 5 इंच इधर तो 5 इंच उधर कर लीजिए। फिर इसके बाद ये वाली फोल्डिंग की थी। इलास्टिक को मैंने आपको बता दिया, साइड से आधा इंच का मार्जिन मैंने बुकरम का भी ज़्यादा रखा था, इलास्टिक का भी ज़्यादा रखा था, उसको रख के सिलाई लगा लिया। अब हम इसकी यहाँ से सेंटर से सिलाई करना शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हमारी बुकरम है ना बेसिकली वहाँ से हमने सिलाई करनी शुरू करनी है। यहाँ पे मैंने एक और भी 2-4 चीज़ें ऐड की हैं कि ड्यूरिंग सिलाई मेरे पास भी, जैसे फ़िरकी ने 2 दफ़ा मुझे तंग किया, काफ़ी दिनों बाद मैंने इसको काम करना शुरू किया था, तो बाज़-औक़ात फ़िरकी अपना ही धागा रैप करके नीचे धागा तोड़ देती है या फिर ऊपर का धागा भी टूट जाता है। तो ये तो कॉमन है, लेकिन आप मुस्तकिल, जैसे मेरी मशीन पे मैं मुस्तकिल काम करूँगी तो ये मसला नहीं होगा क्योंकि पड़ी हुई थी, ऑयल इसका अंदर ही अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्टिकीनेस आई जाती है ना। यहाँ पे मेरा धागा टूटा था, यानी फ़िरकी का धागा शायद नीचे रह गया था, या फिर थोड़ा सा आगे चल के देखेंगी ना तो वो पीछे की तरफ जब मैं जा रही होती हूँ जिसमें हमने ढलान रखी हुई है। अच्छा, जब मैंने ट्राउज़र की कटिंग शेयर की थी तो जैसे ये कमेंट आते हैं कि हमारा मीडियम साइज़ है, हमारा स्मॉल साइज़ है। आप बैक का नाप ये देखें, ये मैंने धागे कट किए हैं। यहाँ पे दूसरी मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा जो मैं बात कर रही थी कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग के धागों को कट करें, और बाजू का जब मशीन धागा तोड़ती है ना तो जहाँ पे धागा टूटता है वहाँ पे वो बहुत मोटी सी सिलाई हो जाती है, उसको उधेड़ना है, उसके ऊपर दोबारा सिलाई नहीं लगानी। मतलब मशीन पहले चिड़चिड़ी हुई है, आप उसे मज़ीद चिड़चिड़ा करेंगी, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, उसको थोड़ा सा उधेड़ना है, फिर जितनी सिलाई लगी है 1/2 इंच पीछे से पक्का करके आपने काम स्टार्ट करना है। ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, फिर असी चीखते रहने हैं, मशीन सानू जुड़ाती है तो असी मशीन नू जुड़ाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा ये था कि बैक वाले हिस्से को आप 2.5 इंच भी ऊंचा रख सकती हैं, जो एक बहन ने सवाल किया था। मैं क्यों 3.5 इंच रखती हूँ, क्योंकि मेरा सफ़र ज़्यादा है चिंजी बसों का, और जब मुझे उनके ऊपर चढ़ना पड़ता है तो देखें आपकी शर्ट चौकों वाली होती है, आपको उठना बैठना होता है, तो बैक वाला हिस्सा मैं समझती हूँ ओवर फिटेड नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा, अब आप समझदार हैं माशाल्लाह, सारी अक्लमंद बहनें, तो इसको आपने जहन में रखना है और अपने हिसाब से लेके चलना है। जितना कम रखेंगे उतना वो फिटेड आपको बैक पार्ट दिखाएगा, ये बस इतना फ़र्क है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पे। ये जो आपने बैक की जो तिरछान रखी है ना, वो हमेशा आसन की तरफ बढ़ा के ले जाए, और उसको यहाँ पे आप लोगों ने छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी चुनों की सूरत में, बड़ी प्लीट भी दे दें, अपना सूट अपनी मर्ज़ी, लेकिन छोटी चुनटों में देंगे तो ज़रा थोड़ा सा सुथरा काम लगेगा, बस यही फ़र्क है। और फिर हम लोग ये इलास्टिक पकड़ के खींचातानी करेंगे और फिर इसको, अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे मैंने फिर से वेस्ट थोड़ी ज़्यादा कर दी है और उसको कवर करने के लिए इलास्टिक कम थी। खैर, इस जो मैं अपनी गलतियाँ करती हूँ ना, अपनी गलतियों से मैं ख़ुद सीखती हूँ।
अगली वीडियो में बताऊंगी इसको ओवरकम कैसे करना है। वो एक ऐसी चीज़ है कि मैं जब करके दिखाऊंगी ना फिर आपको मेरी गलती समझ आएगी, अभी नहीं समझ में आनी है आपको। बहरहाल जी इसको मैंने ओवरकम कर दिया है और यहाँ पे जितना हिस्सा चुन्नटों का पीछे 1 ही इंच में कवर होता है, जो हम लोगों को छोटे छोटे, वो आपने देखा ना पिन से मैंने किया है, वैसे ही करना पड़ता है। एनीवेज आगे निकलते हैं। अब मैंने ये वीडियो इतनी लंबी है, इसका मुख्तलिफ पार्ट्स में वॉइस ओवर करके आपस में मर्ज करना है, क्योंकि मेरी वॉइस ओवर होती है एक फ़ोन में और जो माइक है ना मेरा बोया का, वो पहले वाले फ़ोन में लगता है, पिन वाला है, और जो मेरी फ़ोन अब है उसमें वो वायरलेस आवाज़ वाला, वो मैंने अभी तक माइक कोई ऐसा ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या आगे चल के बताएंगे। अब हम इसके धागे को यहाँ काटू करते हैं और लूँगी माइक इंशाल्लाह वायरलेस थोड़ा टाइम के बाद। अभी मेरे कोर्सेज़ के कुछ हिस्से बाकी हैं, अभी मैं उस पर इन्वेस्ट कर रही हूँ। और फिर हम इसको स्ट्रेच करेंगे और जहाँ पे आपकी आगे की तरफ बेल्ट है ना, वहाँ 1 इंच आप थोड़ा सीधा रख दीजिएगा, मशीन का बखिया बड़ा कर दीजिएगा, इलास्टिक को थोड़ा खींचिएगा और खींच के इसके ऊपर सेंटर की सिलाई लगा दीजिएगा। ये तरीका है आपका। यहाँ पे हमारा ट्राउज़र कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है बुकरम। हम बहुत ज़्यादा ला के रख लेते हैं अब ना वॉइस ओवर पता लग जा, नहीं मेरे गले पता लग जाता वॉइस ओवर होने वाली है, तो बस खंगना शुरू हो जाती है नीला यहाँ पे बुकरम आप 5-10 गज़ इकट्ठा ला के रखती हैं, उसमें से 3-4 गलों का इस तरह निकाल लिया करें चौड़ाई पे, दोबारा से इसको तय करके और इसे सुथरी जगह पे रखा करें ताकि इस पर धूल मट्टी ना अटे और ये कपड़ों के नीचे कुचला ना जाए। ये भी इस तरह तय करके मैंने साइड पे रख दिया। मेरे कमरे में किसका आना जाना नहीं होता, मशीन है ना मेरी जो ओवरलॉक की, उसके ऊपर पड़े रहते हैं, कपड़ों के नीचे ढक के रख देती हूँ। अच्छा जी, और उसके ऊपर मैं फिर मज़ीद कुछ नहीं, जो सिला हुआ कपड़ा होता है वो मैं हैंग कर देती हूँ, फिर उठा देती हूँ, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। अब ये जो बुकरम है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बेचारी बारीक आ गई थी, हालांकि मैं थोड़ा सा इससे हार्ड वाला यूज़ करती हूँ। ये मैंने अम्मी के लिए स्पेशली लाई हूँ। और याद आया, आज मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया था कि उनका सूट भी सीना है। काफ़ी टाइम से मुझे कह रही हैं और मुझे फुर्सत ही नहीं थी, तो कंप्लेन करती हैं फिर सबको क्या मेरे कपड़े नहीं मैंने सी के दी अच्छा, उनका लीनन का है तो कोशिश करूँगी कि मैं वो भी वीडियो बना ही लूँ। मैंने कहा पहले मैं ये वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर उसको साथ साथ सुनती रहूँगी ताकि कोई गलती की गुंजाइश हो तो निकल जाएगी और अल्लाह भला करे आपका, फिर आप तक ये वीडियो पहुंचा दी जाएगी। हाँ जी, अब इसको मैंने बातों बातों में डबल फोल्ड कर लिया है। हल्की सी इस्त्री फेरी हो, अल्लाह का वास्ता है, पूरा ना चिपका दीजिए। अच्छा, गले की चौड़ाई मैंने रखी है इस दफ़ा 3.5 इंच, गहराई रखी है 7 इंच। 7 इंच को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा ऊपर की तरफ 4 इंच और नीचे वाला 3 इंच है। दोबारा से देख लें, 4 इंच 3 इंच, ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम करना है। अब जो ऊपर का 4 इंच का है ना और 3.5 इंच गले की चौड़ाई है, उसको आपने एक बॉक्स बना लेना है और सेंटर से आधा इंच का निशान या 3/4 आधे से चौथा हिस्सा इंच का, क्या हो गया नीला तुम्हें, इसको गुलाई कर लेनी है और वो वाला हिस्सा छोड़ना है, क्योंकि नीचे जो 3 इंच बनाया है उस पर हम बनाने जा रहे हैं वी। वी कैसा कि ये हिस्सा यहाँ से 2 सिलाइयों के बराबर, यानी 2 बखिए नहीं उठाते जैसे 2 स्टिचेस के बराबर स्ट्रेट रहने देना है। चलो जी, इनू हुण असी एक स्केल की मदद नाल, ये जो छोटा स्केल है ना, ये 1/4 इंच का है, 3/4 इंच के बराबर है। इसको मैंने इसके बराबर रख के और ऊपर से गुलाइयाँ भी मैं नाप के देख रही थी, फिर मैंने कहा आपको नाप के दिखा दूँ, आप 1 इंच भी रख सकती हैं। अब मेरे पास स्केल था, मैंने जल्दी जल्दी ये काम निपटाया। अच्छा, कल मेरे पेपर 2 तो कंप्लीट हो गए, 2 में मेरा थोड़ा सा दोबारा देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ के स्क्रीन देख के ऑनलाइन में रीडिंग कर के दिमाग इतना सुन हो गया था मेरा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मैं कर क्या रही हूँ। तो वो खैर रिपीट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़ा टफ़ टाइम रहा है मेरा। अच्छा जी, रोटी भी नवाला तोड़ के ही खाईदा तो मेहनत ना ही खाईदा। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम इसको गले को काटू कर लेते हैं और चलनी छेती है नीला, इत्थे आके तो वीडियो बहुत ही फास्ट करनी चाहिए सी। अब इसको असल में ना गला थोड़ा एहतियात के साथ बारीकी से काटा जाता है, इसलिए एक गलत कट इज़ इक्वल्स टू दोबारा बनाएंगे तो दोबारा बुकरम ख़राब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास फोल्ड हुआ ही हुआ, इसको मैंने बैक के गले को भी यहीं पे कट करना गनीमत जाना। जितना मेरा फ्रंट का गला चौड़ा था उतनी मैंने चौड़ाई का निशान लगाया। गले की गहराई पीछे मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखी है, वो 1.5 इंच रखी है। आप 2.5 कर सकती हैं, 3 कर सकती हैं, सॉल योर चॉइस। और फिर हम इसको यहाँ पे ये जो 1.5 इंच गहरा रख रही हूँ ना, इसके
अंदर अंदर हमारा इसके गले की कटिंग आएगी और बाहर बाहर वो जो 1 इंच का मार्जिन है, 3/4 ऑफ एन इंच का मार्जिन है फोल्डिंग के लिए, वो हम लोगों ने इसमें रखना है। अच्छा जी इन्हू हुण छेती छेती मैं ज़रा निशान ला ला, फिर इनू भी कट वढ़ के ते कपड़े ते चिपका लईदा। हाय ये वाले पेन्स जो अक्सर बहनें मुझसे पूछती भी हैं, इस्त्री से इसकी इंक ख़त्म हो जाती है, तो पेंसिलें भी होती हैं कभी मेरे पास, पेन्स नहीं मैं यूज़ करती। सबसे गलत काम पेन का इस्तेमाल है मुझे लगता है कपड़े की इंसल्ट है, क्योंकि बाज़ वक़्त पता है क्या होता है, इंक बज़ाहिर आपको नहीं दिख रही, इस्त्री फिरेगी ना उसके ऊपर तो ब्लीड हो जाएगी। अच्छा फ्रंट गले को हम लोगों ने पहले सेंटर वाला पीस पेस्ट करना है, फिर उसके बाहर ये वाला हिस्सा हमेशा कोशिश करें कि सेंटर से मेंटेन करके, जो बड़ा छोटा हिस्सा तो बाज़ वक़्त बुकरम ना यूं खिंच जाती है, तो आपने बाहर के कान बाद में इसके पेस्ट करने। चलें जी यहाँ तक हो जाता है। फिर बैक का गला भी मैंने पेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद जितना मार्जिन आप सिलाई का रखती हैं उस हिसाब से आपने इसके इर्द गिर्द की कटिंग कर लेनी है। इर्द गिर्द की कटिंग करके जहाँ कोने बनते हैं वहाँ पे कट्स लगाएगा। चल नहीं छेती छेती यहाँ पे कह रही थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल करना है। मैं आपको ग्लू की हालत दिखाती हूँ, यानी कि मैंने इतना टाइम काम नहीं ना किया तो पड़ा वो भी बेचारा कहीं ना चिपकू सा, मतलब थोड़ा ड्राई हो गया। अब मुझे नया ग्लू लाना पड़ेगा। चलें इस दफ़ा रमज़ान में मैंने इरादा तो यही किया है कि मैं कोर्स अपना जो दूसरा है या सेकंड फ़ेज़ मेरा चलेगा वो रमज़ान के बाद करूँ, लेकिन सर कह रहे थे कि आप फिर भूल जाते हैं सब कुछ जो पहले क्वार्टर का होता है, तो देखते हैं। लेकिन मसला ये हो जाएगा कि रमज़ान के अंदर हम लोगों की स्कूल टाइमिंग भी थोड़ी कम हो जाती है। अगर तो मुझे लगा कि जैसे कि स्कूल के बाद मैं 1-1.5 घंटा वहाँ होके आ सकती हूँ, पहले उनसे मैं बात कर लेती हूँ, फिर मेरा स्टार्ट होगा। नहीं तो फिर हम लोग इंशाल्लाह मार्च में हमारे पूरे रमज़ान जाने वाले हैं। अप्रैल में फिर थोड़ी गर्मियाँ आ जानी है। अच्छा जी अब इसकी यहाँ पे मैंने पहले ना ग्लू कर लिया, फिर हल्का सा राउंड, अरे जो दिखाना था उसके आगे तो मेरा हाथ ही आ गया इसको भी मैंने ग्लू कर लिया। अब हमने ये दोनों पल्ले शर्ट के काटे थे ना, और ऐ देखो जी ग्लू उफ ये हाल हो गया मेरा। फ्रंट का और बैक का नेकलाइन ऐसे तैयार किया है जो हिस्से हम लोगों के छुप जाने ना उसे मैंने ग्लू लगाया है। बैक का पल्ला उठाया है, इसको चौड़ाई पे भी मैं आपको दिखाऊंगी सेंटर कैसे किया था। इस पे यूँ रख के और यहाँ पे मैंने इसके इस्त्री कर लेनी है, और बुकरम के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगानी है। बुकरम के बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लगाते, थोड़ा सा फ़र्क देख के लगाते। चल तू पासे हो। अब देखें इस तरह की कटिंग की थी ना मैंने, और यहाँ से सेंटर करना है, और फिर यहाँ से हम लोगों ने इससे क्रीज़ बिठानी है और कोशिश करनी है। अब चूँकि चेकर्ड फैब्रिक है, कढ़ाई के हिसाब से पैटर्न थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, तो नो वरीज़। यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा कट लगाना है इसे दोबारा से ओपन करके। और जो हम लोगों ने नेकलाइन बनाया था ना फ्रंट वाला, हमेशा कोशिश क्या करें बुकरम वाले हिस्से अंदर रख के, और फिर इसको हम आराम से सेंटर टू सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ये बेहतर तरीका है। अब इसको मैं सेंटर से इस तरह मैनेज कर लेती हूँ, और फिर हम इसको दूसरी तरफ भी ग्लू लगा के उस हिस्से को जो कट के निकल जाने तो पेस्ट कर देते हैं। अच्छा मेरा ना अभी इरादा हो रहा है कि एक ऐसा टेबल बनाने का जो सेंटर में जगह खाली है ना मेरे, वहाँ पे रख के वीडियो बना लिया करूँ, क्योंकि ये टेबल वीडियो के हिसाब से या मेरे ट्राइपॉड के हिसाब से ये टेबल ऊंची है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कट जाती हैं साइड पे। तो वो ऐसा होगा कि ट्राइपॉड सामने रखा होगा, उस पर काम करूँगी, भावें उधर मेरा लक दोरा हो जाए, लक मीन्स कमर। तो देखते हैं। अभी मैंने अम्मी से बात की थी कि उसको मैं इस तरीके का रखूँगी कि उसे उठा के साइड पे रख दिया, जब ज़रूरत हुई तो बिछा लिया। एक कमरा तो होता है मेरे पास, उसमें भी मैं पहले ही इतना सब कुछ खिलारा पाया होया। चले बातों में ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर में से बुकरम निकाल दिया है। वो फिर पता है क्या होता है, पता नहीं चलता सिलाई कहाँ लगानी है। तो अब मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है, और फिर इसको इस्त्री ज़रूर करना है। ये वाले पोर्शन पे इस्त्री ज़रूर करना है। मगरिब का टाइम हुआ है, मुर्गे बांगे मार रहे हैं, और हमारे जो मालिक का है ना, उन्होंने मुर्गियाँ वर्गियाँ पाली हुई हैं, और ऐसे कोई लड़ाका मुर्गे हैं ना, तो उनसे मैं दूरी भागती हूँ। मतलब वो मोहल्ले में छोड़ दो ना, वो लड़ पे रखे आंदे आ, क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना होता है ना। अच्छा जी अब हम इसके यहाँ पे कट छोटे छोटे लगा के इसको बैक की तरफ पलटते हैं, और पलट जा। पलटने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने करनी है इस्त्री। इस्त्री के बारे में भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी आयरन, अरे स्टीम आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, सिल्वर स्टार है। टेलर्स या जो इंडस्ट्रियल बेस पे काम करते हैं वो ये वाली आयरन इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छी लगी थी, मैंने ले ली, और फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। मज़े की है। काफ़ी दफ़ा इसने मुझे डॉज दिया है, लेकिन मैं ही हूँ। 2 दफ़ा इसका बटन ख़राब हो गया। वो इसके पुर्जे, अच्छा जो इसके पुर्जे ख़राब होते हैं वो मिल भी जाते हैं,
मज़ा तो यही चीज़ का है ना। अच्छा जी, अब मैंने फ्रंट की तरफ का जो नेक लाइन था उसकी भी मैंने सिलाई कर ली थी, और यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन रखने के बाद सिलाई के बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन काटू कर दिया। और अभी ना मेरी बहन की कॉल आ रही थी तो मैसेज करवाया मैंने उसे कि मैंने वॉइस ओवर करना है, 1 घंटे बाद कॉल करना। अम्मी बैठी हुई ना मुझे घूरी जा रही हैं कि तेरी वॉइस ओवर नहीं मुकदी है, तो मैं क्या करूँ कित्थे जावा। यहाँ पे ना कॉर्नर पे मैंने छोटी छोटी काटू कटिंग करनी है, और ये वाले हिस्से पे ना क्यों नहीं कैंची काट रही थी, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा एम्ब्रॉयडरी का है। एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा थोड़ी हैवी ड्यूटी कैंची के साथ कटता है, लेकिन हैवी ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि इंज करके वट दो तो सारा ही सत्यानाश हो जाए, ऐसा नहीं। ये देखिए मैंने कैंची दोबारा बदली है। तो चले अब इसको हम फ्लिप करते हैं। फ्लिप का मतलब कि अंदर के बाहर। अच्छा, यहाँ ना जब आप तिरछी सिलाई लगाती हैं वी शेप में, तो इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लिया करें। इससे क्या होता है कि पलटने में वहाँ पे चुन्नट नहीं आती है। अब इसको देखें, यूँ पलटूंगी और दूसरे वाले हिस्से को भी पलटूंगी। आज मैंने जानबूझ के एक एक चीज़ इसमें रखी है। जिसका इंटरेस्ट है वो ज़रूर देखे, जिसका नहीं है इंटरेस्ट स्किप इट, मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे मैंने ना टाइम्स लगाने शुरू कर दिए हैं कि यहाँ पे मैं गला बना रही हूँ, यहाँ पे मैं साइड की फिटिंग कर रही हूँ। अब मैं ये टाइम्स दे दूँगी, जिदा दिल करता है जोड़ा पोर्शन वेखन दा वो वेख लो, ताकि ना तुहाडा टाइम ज़ाया होए तो जिन्हें जो सीखना वो सीख पाए। यहाँ तक के मैंने कॉर्नर्स बना लिए थे। अब हम इसको यूँ आराम से पलट के और इस्त्री कर सकते हैं। कपड़ा पता है क्या, इसमें जो कि बाजुओं का भी है ना, कमीज़ भी काफ़ी लंबी है, तो वो संभूलते कि दूसरा कपड़ा नीचे ना आ जाए, चुन्नट ना आ जाए, इस वजह से ऐसे। वैसे मुझे वीडियो थोड़ी सी और फास्ट कर लेती, लेकिन आपकी आंखों को भली नहीं थी ना लगनी, और मेरी बहुत सारी बातें जो थी ना वो रह जानी थी। हाँ चले आते हैं अब। अभी एक कोर्स जो मुझे अक्सर पूछती हैं बहनें आईटी का, उसके हवाले से अभी मेरे 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट हुए हैं, यानी 2 फेजेस कंप्लीट हुए हैं। अभी ये टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर मैं पास करूँगी तो 3rd में चली जाऊँगी, नहीं तो 2 ही बैठी रहूँगी। हुआ कुछ यूँ कि मैं जो काम कर रही थी ना, वो मेरा जो फाइनल असाइनमेंट इन अ सेंस कि जिसमें बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी थी, तो मेरा VS कोड या वो कोड एडिटर जिसमें बैठ के हम कोड लिखते हैं वो क्रैश कर गया है वो क्रैश किया। आज सही हुआ है, असाइनमेंट जमा कराने की तारीख कल थी। फिर जिस टाइम मैंने 12 बजे तक मैंने कहा जितना कंप्लीट हुआ है जमा करा देती हूँ, तो घर मेहमान आ गए, तो फिर मेहमान दे लागे ना बोनो तो कहते बहुती न खरीद लिया। वो जब गए रात के 12:30 बज रहे थे, टाइम फिश हो गई मेरी। चलें आगे देखेंगे। अब जो मैंने गला बनाया है यहाँ पे इस फ्रंट वाला, इसकी मैंने कहा ना, मैंने इस ड्रेस की मैंने 2025 में तहिया करके रखा है। जो कपड़े हैं ना उनकी साथ साथ मैंने तुरपाइयाँ करनी है, तो मैं यहाँ पे इसकी तुरपाई कर लेती हूँ। तुरपाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सिलाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझती हूँ जिस हिसाब से मैंने मेहनत की है उस हिसाब से जो ड्रेसिंग में यहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं मिली होती ना, तो मैं कभी भी कोडिंग की तरफ ना जाती हाँ, इट्स माई फीलिंग। अच्छा जी, अब हमारा गला फ्रंट का बन गया पूरा तुरपाई के साथ, और जो बैक का गला है ना वो हम लोगों ने तुरपाई नहीं करना, उसको ये वाला इस तरह फ्लिप करके हम लोगों ने गले से लेके बाजू के बॉटम तक पूरी ऐसे सिलाई लगानी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक तो कढ़ाई है, दूसरा हमने स्लोप में कटिंग की है, तिरछी कटिंग की है, तो वो हम लोगों ने उसका ध्यान रखना है। चलें जी, अब इसको हम यूँ फोल्ड करते हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ से कैमरे से आउट हो गई हूँ। इसकी वजह ये हुई है कि कैमरा जो मैंने फ़िट किया हुआ था ना, मैं उसमें नहीं देख रही थी, मैं मस्त हो कि ये चेक कर रही थी कि मैंने फोल्डिंग सही की है कि नहीं की है, लेकिन आपको समझ में आ गई है ना। अच्छा, ये जो टुकड़ा सा है ना अंदर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन, ये कोशिश क्या करें कि ये बुकरम वाली साइड पे घुमा लिया करें। अक्सर चुन्नट वहीं पे ही बनती है जब आप उसको फ्रंट की तरफ लेके जाती है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ से करते हैं जल्दी से सिलाई, और बहुत ध्यान के साथ। खींचातानी तो किसी भी सूरत में किसी के साथ भी नहीं कर सकते। रोटी को खींचोगे तो वो लंबी बन जाएगी, टूट जाएगी। बच्चों के साथ खींचातानी करोगे बच्चे बागी हो जाएंगे। कपड़ों के साथ खींचातानी करोगे तो वो टेढ़े हो जाएंगे। तो बस इस तरह छोटा सा कट लगाएंगे, इसको फ्लिप करेंगे। देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ये ठीक ठाक किस्म की हो गई है। अब हम दूसरी तरफ भी ऐसे सिलाई लगा लेते हैं, वो भी मैंने कहा कि आपको दिखाई दूँ। यहाँ से मैं ज़्यादा ही कैमरे से आउट हो गई हूँ, हद हो गई तेरी नीला। मुझे थोड़ी देर में जब मैंने कैमरे में देखा, हाँ है, मैं कर दी कि फिर दिया यहाँ से। अब मैंने पता है वॉइस ओवर करते करते भी थक गई हूँ। अभी भी 16 मिनट्स की जो मेरी एक बड़ी से बड़ी वीडियो होती है उतने वॉइस ओवर रहती है, और वॉइस ओवर को मैं अभी छोड़ दूँगी ना तो फिर दूसरी दफ़ा आवाज़ का म्यार चेंज हो जाएगा, ये तसलसल नहीं रहेगा, ये बातों का जो एक तरीका कार है ना वो नहीं रहेगा।
चलें अब इतनी बातों में मैंने इसको यूँ फ्लिप कर लिया है। यहाँ जितना सिलाई का मार्जिन आप एक तरफ शोल्डर में देती हैं दूसरी तरफ भी वही दिया करें, बाजुकात ये सिलाई भी बड़ी छोटी हो जाती है और जान नहीं ना छुड़ानी सिलाई से। हम लोगों ने, मैं वॉइस ओवर से जान छुड़ा लेती हूँ लेकिन सिलाई करते हुए मैं बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करती हूँ। अभी मुझे देखें कि मैंने ये वॉइस ओवर करके एडिटेड वीडियो के अंदर लगानी है, फिर इसको 40 मिनट खुद दोबारा सुनना है। और जो अक्सर कहते हैं ना, अक्सर क्या एक दो ही ऐसी होती हैं पका दिया, क्यों आपके घर में आप लोग पकते हैं क्या? इंसान नहीं है क्या? चूल्हे, आप कोई सब्ज़ी हैं कोई दालें हैं जो पकती हैं आप लोग? पता नहीं कैसी कैसी बातें दुनिया कर देती है। अच्छा यहाँ पे ना आप गला बगैर इस्त्री के अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा प्यारा खूबसूरत सा बन गया। अब हम इसको यूँ पहले तो गले को इस्त्री करके देखते हैं कि इसमें अगर कोई ख़राबी है तो ठीक है, हम इसको ठीक कर लेंगे। पीछे की तरफ ले जा के इसकी हमने करनी है तुरपाई, और तुरपाई करने के बाद फिर इंशाल्लाह से हम लोगों ने इसकी साइड की ये जो सिलाई होती है ना, अच्छा मैंने ना ओवरलॉक मशीन काफ़ी टाइम से बंद करके रखी हुई है, उसको मैंने चलाना है दोबारा से, क्योंकि ना एक सेटअप होता है ना साइड टू साइड दोनों मशीन्स ऑन करके रखी हो तो बंदा काम भी कर लेता है। लेकिन कभी कभी मैं, अब जैसे मैंने इतने टाइम के बाद दोबारा काम शुरू किया तो ये ना मैं फिर घबरा के छोड़ दूँ, मैंने इस वजह से इसको नहीं किया, हालांकि मुझे यहाँ पे इसको ओवरलॉक करना चाहिए था। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट की तरफ से भी देखना है कोई चुन्नट वुन्नट ना इसके अंदर रह जाए, और दूसरी साइड भी हम लोगों ने इसकी ऐसे ही प्रेस कर देनी है। चलें जी, यहाँ तक होता है ये काम कंप्लीट, और फिर हम निकलते हैं थोड़ा सा मज़ीद। यहाँ आके सोचा मैंने कि मुझे ना वीडियो को मज़ीद थोड़ा सा और तेज़ कर देना चाहिए, तो मैंने उसमें कट लगा के ना इसको आगे वाले हिस्से को ज़्यादा फास्ट कर दिया, क्योंकि बोल बोल के मैं भी कसमें थक गई हूँ। अच्छा यहाँ पे अब बाजू के मैंने इस पॉइंट पे आके मैंने शर्ट को पहन के देख लिया था, तो मुझे बाजू के आगे काफ्तान नहीं चाहिए ना, जाहिर सी बात है कुर्ती बनेगी, तो बाजू की लंबाई कम थी, तो मैंने 4-8 इंच की चौड़ाई का और बाजू की चौड़ाई के हिसाब से जितना कपड़ा होता है वो ले लिया है। एक तरफ सिलाई लगाई है और इसको सिलाई को ज़रूर आयरन करना है, क्योंकि कपड़ा कहीं ना कहीं लंबाई चौड़ाई में फ़र्क खा जाता है, नहीं तो सिलाई में तो फ़र्क खाता ही खाता है। फिर हम इसको सीधियाँ पदरियाँ करके ऊपर से यहाँ पे आयरन करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना पंजाबी लोग एक जैसी बोलते हैं, तो उसको दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश ना किया करें कि आप उस जैसी बोल रही हैं उस जैसी बोल रही हैं। जैसे सिंधी होती है ना, उसका लहजा, उसकी समझ बूझ, लफ्ज़ों का अंदाज़े बयान एक जैसा होता है। इसी तरह पंजाबी में ये कॉमन वर्ड्स है, जो जैसे सीधियाँ पदरियाँ करना वो तो हर बंदा ही बोलता है, तो ये बात होती है ना, समझदार लोगों के लिए इशारे काफ़ी होता है। अब इसे बैक की तरफ ले जाके हम लोगों ने यूँ, अच्छा एक चीज़ का मैंने और हर जगह ध्यान रखा है कि ये चेकर्ड फैब्रिक है, तो जहाँ पे बॉक्सेस आ रहे हैं ना उसके हिसाब से हमने बैलेंस करना है। अब ये वाला हिस्सा जो हमारा मोढे की तरफ जा रहा है, बैलेंस करके बाजू के आगे के हिस्से में जो एक्स्ट्रा है उसको काटू काटू कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, हम लोगों ने इसको ऐसे ही ओंगे बोंगे तरीके से सिलाई नहीं लगा देनी, इसको दोबारा से अनफोल्ड करना है, और जो हमारा ये सेंटर आ रहा है यहाँ पे जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट किया वहाँ से करके ये फ़ोल्ड करके, जैसे हमने ट्राउज़र के बॉटम की सिलाई लगाई याद आया वहाँ तक, और यहाँ से हम लोगों ने चेस्ट की फिटिंग का निशान जो लगाया था वहाँ तक निशान लेके जाना है। मैं की करी चली जानी है, कपड़े नू मैं खिंची जानी है। अच्छा बाजू फ्रंट से मैंने 6.5 इंच रखा था, और इसको अब मैं यहाँ तक, जहाँ तक हमारी चेस्ट फिटिंग का निशान है, हाय रब्बा, उत्थे तक रख के इनू तिरछा कर लेना। ये कपड़ा थोड़ा सा ना स्लिपरी टाइप का था, तो ये बार बार इसलिए भी खिसक रहा था। और सर्दियों में चौकों को ना वैसे ही ज़्यादा ही कुछ, जैसे मुझे लग रहा है मोमी चाक आ गए इस दफ़ा। यहाँ मैंने नोक नहीं रहने दी, आर्म पिट में बगल की साइड पे गुलाई कर दी है, क्योंकि ब्रांड्स भी गुलाइयाँ कर देते हैं। अगर आप कोना सी देंगी फिर आपको वो तिरछा एक कट लगाना पड़ेगा। चलें जी, सिलाई लगा दी थी, फिर हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से और ख़ास करके कमर के हिस्से से लेके ऊपर तक ये कट कर देना है। इसकी क्या वजह है अभी मैं आपको बताती हूँ। बाजू को यहाँ से आप लोगों ने फ्लिप कर लेना है, हो गया ना सुथरा काम। बस यही सीखते जाएं आप लोग मुझसे। आता आप लोगों को सब कुछ है, लेकिन वो एक तसलसल रहता है ना एक सूट सीने में, तो आपके जहन में ये चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। मैं कोई दुनिया की अनोखी बातें नहीं यहाँ पे बता रही होती। अच्छा इसके अंदर भी डबल साइडेड टेप लगा के बाद में तुरपाई करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ये कपड़ा हम लोग जो 2 टोन्स में ले रहे होते हैं, इस पर तुरपाइयाँ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर एक ऐसा धागा लेके चले सटल सा जो दोनों पे ओवरकम कर जाए। इट्स योर चॉइस। चलो अब हम इसको उल्टाते हैं, और यहाँ पे मैं देख रही थी वही वाली चुन्नट तो नहीं बनी जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था।
दोनों तरफ सिलाई लगा ली हैं। अब मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि क्या गलती हुई है, ताकि आप उसको भी देखें और फिर आपको समझ में आ जाएगी। मैंने ये उल्टावे पलटावे इसीलिए आप लोगों के सामने किए हैं कि ये करेंगे फिर आप घबराएंगे, हैं ये वाली सिलाई को इसने कैसे सीधा कर लिया था, हमारी तो सीधी नहीं हुई। कौन सी सिलाई ज़रा बताती हूँ। सबसे पहले हमने बाजू के ऊपर ये वाले हिस्से पे, जो मैंने हमेशा की तरह आपको कहा है कि वो हल्की सी चुन्नट नहीं आनी चाहिए, वो बाजू बन गई है। देखें बाजू की लेंथ भी पूरी हो गई है। यहाँ पे हम कोई लेस भी लगा सकते थे। ये देख रहे हैं आप जो खिंचाव आ रहा है, इसको आप थ्रू खिंच के कर लो, वो उस वक़्त हो जाएगी, लेकिन ऑकवर्ड लग रही है। अब इसको मैं दोबारा पलटती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इसको यहीं उल्टा के छोटे छोटे कट लगा देती हूँ। अब मैं देखें आलती पालती मार के बैठी हुई हूँ, मेरी टांगें भी सो गई हैं, और मैं जब उठूँगी ना धड़ाम करती हुई दूसरी तरफ जाके गिरूँगी और अम्मी से सही वाली डांट खाऊंगी। चलें, ये वाले हिस्से में मज़ीद मैंने छोटा सा और गुलाई में कट लगाया है। हल्के से वी शेप में, बिल्कुल सिलाई के बराबर ले जाके कट मत लगा दीजिएगा, छोटे छोटे कट, क्योंकि कपड़ा गुलाई में घूम रहा है, उसको यहाँ पे स्पेस चाहिए। बस इतना सा काम कर देंगी तो आपकी मोजे ही मोजे हो जानी है। अच्छी सी आपकी सिलाई। अच्छा, ये जो मोटा है ना, मुझे लगा कि मेरे हिसाब से तो ठीक है, आप इसको मज़ीद और गहरा रख सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलें, अब हम इसको जल्दी से इस्त्री करते हैं। और फिर अम्मी को ना बैठे बैठे खांसी लगी हुई है और मैंने इशारे कर रही हूँ पानी पी ले। अच्छा, अक्सर बहनें कहती हैं कि ए लाइन जो हमारे दामन होते हैं, चौक होते हैं, उनको फोल्डिंग करना बता दें, वो भी इसी वीडियो में, तभी तो वीडियो इतनी लंबी हो गई है। अभी भी ना समझ में आई तो फिर अलहदा किसी और में बता दूँगी। 3.25 इंच मेरी ये वाला ऊपर की तरफ से था, उतना ही निशान मैंने नीचे से लगाया है। पहला फोल्ड वो एग्जैक्ट वो वाला होता है, ये वाला, और इसको हम लोगों ने इस्त्री कर लेना है। अच्छा, रेप को कभी भी एकदम से मशीन के नीचे फोल्ड करके, जब तक कि आप प्रो नहीं, मैं नहीं हूँ प्रो, मैं सीधी सी बात बोलूँगी, अगर आप प्रो हैं तो आप करें। ये वाला प्रो नहीं ना होना चाहिए कि इस्त्री करके उन्हें बिठाता तो कपड़ा धोता तो फिर गोल गोल को मर लाग पिया, ये वाला प्रो नहीं होता। प्रो का ये कि ऐसा सिले कि इस्त्री के बगैर ही सीधा हो। चले, इसको मैंने 2 टाइम्स फोल्ड कर लिया है। ये 3 हिस्से मैं ऐसे ही फोल्ड करूँगी। अब मैं फ़ौरन तुरपाइयाँ नहीं कर सकती थी, तो और इतने बड़े पैमाने पे तुरपाइयाँ एक साथ हो भी नहीं सकती कि मैं एक तुरपाई करूँ पल्ला फिर दूसरे को इस्त्री करूँ, ऐसा नहीं होता। तो और इसके ऊपर मैंने सिलाई भी नहीं करनी। ये हो गया। अच्छा, जो इसका बढ़ा हुआ कोना हिस्सा है, हमेशा आपने नीचे की तरफ लाना है, ऊपर की तरफ एडजस्ट नहीं करना। ये देखें 2 हिस्से यहाँ से हमारे हो गए। तीसरा हिस्सा मैं बताती हूँ ज़रा आपको। इसको यूँ बैलेंस करती हुई लेके जाएंगी इस तरफ यहाँ तक। अब जो एक्स्ट्रा है उसमें 1 पॉइंट ज़्यादा हो सकता, वैसे तो असूलन उतना ही होना चाहिए जितने हमने चारों तरफ चौक फोल्डिंग की चौड़ाई रखी है, लेकिन आपको अगर लगता है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको आपने 3 पल्ले जब फोल्ड कर लेने तो चौथे पल्ले को उसकी चौड़ाई के बराबर फोल्ड करना है। और इस तरीके से हम लोगों ने इसको फ़ोल्ड कर लिया। अब मैं वैसे ही जैसे एक दफ़ा और मेजर करके देखना चाह रही हूँ तसल्ली के लिए। यही खूबसूरतियाँ हैं आपके कपड़ों की। तो बस अपनी ब्रांड आप खुद बन जाए ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रख के, और फिर कहें कि हाँ आसान कपड़े सीते। अक्सर बहनों के जो मुझे कमेंट्स आते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने अपने बच्चों के सिए, हमने अपने सिए, हमें अप्रिसिएशन मिली। और क्या चाहिए, आप इतना पैसा तो बचा लेती हैं सिलाइयों के, फिर आप इतने चक्कर तो बचा लेती हैं दर्जियों के पास जाने से। अब ये है ना दर्जी मेरे मुखालिफ हो जाए कि सिखान रही। दर्जी खुद भी तो यूट्यूब पे आए हुए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना ऊपर नीचे था, मैंने चॉक से फोल्ड करके देखा, चारों यानी दोनों चॉक्स की ओपनिंग को आपस में मिला के देखा, तो उसको मैंने बैलेंस कर लिया। दामन थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करूँगी, दामन मैं रख रही हूँ 4 इंच, ठीक है। और चारों तरफ मैंने ऐसे ऐसे निशान लगाए हैं कि एक बार बार ना लगाने पड़े, उठा के। एक पल्ला आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ बॉटम, दूसरी तरफ आपको दिखा दूँगी फिर आगे चल के। और मैं यहाँ से इसको इस तरीके से, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जो 4 इंच का निशान था वो भी हम लोगों का डब्बियों के हिसाब से ही आया है। सेंटर को सेंटर से मेंटेन करेंगी तो बाहर की तरफ दाएँ भी कपड़ा निकलेगा, दाएँ भी कपड़ा निकलेगा। निकाल दे थ्रू के, मैं फिर कहती हूँ खींच के काम नहीं करना। ये देखें इतना बड़ा हुआ होगा। इसको मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करेंगे क्योंकि फ़ाइनल हतमी तो 2 फोल्ड्स ही होते हैं ना। अब हम इसको, हाय वीडियो दे खीर ते आना लिया नीला, हाय कितनी ज़्यादा वॉइस ओवर हो गई मेरी आज। इसको भी हम लोग इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और एक दफ़ा और मज़ीद। और शुक्र है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई ब्लेसिंग ही हो गई है कि ये कपड़ा कोई अच्छा मिल गया मुझे। एग्जैक्ट वही स्क्वायर से जो बने हुए ना, उसी के हिसाब से चक्कर्ड किस्म के खूबसूरती आ गई। मेन चीज़ ये थोड़ी है, मेन चीज़ ये है कि आपके साइड वाले हिस्से जो कोने निकले, कान निकले, इनको कैसे ओवरकम करना है।
मैं क्या बताती हूँ आपको, ऐसे फोल्ड करें, यूँ ले जाएं, वो उस सूरत में जब आपके चाक दामन स्ट्रेट है। जब आपके चाक दामन स्ट्रेट नहीं तो आपका ये तो कोना थोड़ा सा बढ़ेगा, इस तरह फोल्ड होगा और फिर उसके बराबर आएगा। जब आपका दामन ज़्यादा चौड़ा हो, चौक कम चौड़े हों। बहरहाल जी, अब मैं इसी तरीके से सारा फोल्ड करती हूँ, फिर आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। 2-3 दफ़ा मुझे मेजर करके देखना पड़ा है। अगली वीडियो में कोशिश करूँगी ए लाइन और बनाऊँ। एक और तरीका ईजाद किया था लेकिन मैं उस वक्त थक गई थी, वो और आसान था। बहरहाल ये हो गया जल्दी से, इसको अब हम कंप्लीट करते हैं, तुरपाइयाँ करते हैं। यहाँ पे आके मैंने दोबारा से वीडियो थोड़ी स्लो कर दी है ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। ये है कंप्लीट लुक मेरी कुर्ती की। 46 इंचज़ लॉन्ग बनी है। मैंने इसकी चेस्ट फिटिंग जो नॉर्मली मैं 20 इंचज़ पहनती हूँ उसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको, कपड़ा चौड़ाई में है, लंबाई के हिसाब से डिफरेंट है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई बन गई है, चौड़ाई लंबाई बन गई है। ये देखें, इसके बैक शोल्डर पे भी इस तरह आएगा और ये हैंग हुआ इतना प्यारा लग रहा था। मैं अपनी तारीफ़ें मैं कभी नहीं करती, लेकिन कुछ कपड़े वाकई इतने मज़े के सिल जाते हैं ना कि उस कपड़े की खसूसियत है वो कि, और अल्लाह ताला के एक हिकमत है जो उसने मुझे दी है कि मैंने ये काम कर दिया। अच्छा जी, ट्राउज़र यहाँ पे ये आ जाता है और ये है कंप्लीट लुक इस ड्रेस की। और ट्राउज़र्स में पाइंचा मेरे ख्याल में कोई 13 इंच चौड़ा बन गया है। इसकी मैंने तुरपाइयाँ साथ साथ कर दी थी। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल ही इनविजिबल सिलाई में लग गया। फ्रंट की तरफ बेल्ट है, बैक की तरफ इलास्टिक चली गई है। और इसको हम करते हैं अब बनिया। ये देखें ना, मैंने इसको थोड़ा लूज़ ही रखती होती हूँ। और इसकी एक और वजह भी है, लंबाई चौड़ाई बन गई है, चौड़ाई लंबाई बन गई है। अच्छा, इसका ना साइड की सिलाई मैंने इसलिए नहीं लगाई थी कि देखें इसका ओवरऑल पैटर्न इसी तरह खूबसूरत लग रहा है। और किसी को अगर शौक़ है तो फिर वो करना चाहे तो करता रहे, हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। जितनी सिलाइयाँ लगती हैं ना कढ़ाई वाले कपड़ों में, उतना कपड़ा मोटा होता चला जाता है। फ्रंट का गला, बाजू, अच्छा मुझे लग रहा था, ये देखें इनविजिबल यहाँ से भी कर दिया है। और ओवरऑल यहाँ से हल्की सी गुलाई भी आ गई, पहने हुए ना हो आपको दिक्कत होगी। और शोल्डर के इतना प्यारा लगेगा ना पहना हुआ। इसको मैंने वैसे ही काफ्तान की तरह पहना, अभी साइड की फिटिंग नहीं हुई थी, इतना प्यारा इसका लुक आ रहा था कढ़ाई की वजह से। चलें जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। ताड़े सारे दिल लामे ला छड़े, एड्डी लंबी वीडियो बना के कहने ला कितने गायब हो गई। ये मैं तुरपाइयाँ कर ली हैं बाद में। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान। हर एक को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर एक को हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।